यस भाइयों, तो अभी हम चालू करते हैं हमारा मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो इसमें पहले हम कुछ बेसिक बेसिक चीजें समझ लेते हैं। तो इसमें तीन टाइप के आपके पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस दिए हुए हैं। लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। अब लीनियर किसे कहते हैं भाई? देखो, जो ऐसा हो ax प्लस बी के फॉर्मेट का हो, ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है 2x प्लस 3, यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो a क्या है? x का कोएफिशिएंट, b क्या है? मेरा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अब इसको अगर इसके साथ कंपेयर करें तो इसमें से मुझे पता चल रहा है कि x का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है, और 3 क्या है? मेरी कांस्टेंट टर्म हो गई। तो a क्या हो गया? 2, और b क्या हो गया? 3, ठीक है। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है? ऐसी होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप की होती है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a, x का कोएफिशिएंट क्या है? b, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो इस इक्वेशन में ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, इसमें a क्या हो गया? जब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानो, तो a हो गया 1, b हो गया -3, c हो गया -4। ये क्यूबिक इक्वेशन है गाइस, जो जिसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा रहता है? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस टाइप का रहता है। अब कंपैरिजन करो तो देखो, एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, तो a क्या हो गया? 1 हो गया। b क्या हो गया? अब देखो, एक्स स्क्वायर की टर्म तो यहाँ है ही नहीं, इक्वेशन में नहीं है, तो इसका मतलब b क्या है? 0 है, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तभी तो वो टोटल टर्म 0 बनेगी, तभी तो वो टर्म यहाँ नहीं है। तो b क्या हो गया? 0 हो गया। सी एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट c है, तो c क्या है मेरा? -4, और d यहाँ पे गायब है ना, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो d भी क्या है? 0 है। तो ये तो हुआ हमारा इक्वेशंस की किस टाइप की इक्वेशंस होती हैं, ठीक है। तो आपके लेवल पे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट को अच्छे से याद रखना क्योंकि ये काम लगता है। चलिए, अब आता है, एक बात आती है डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो भाई, लीनियर इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या है? देखो, x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है? 1 है। क्या है? 1। इसलिए लीनियर इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक में x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। क्यूबिक इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3 हो गई। तो यहां तक आपको समझ में आया। चलिए, अब हम चलते हैं कि लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें या ज्योमेट्रिकली हम इसको रिप्रेजेंट करें ग्राफ पेपर पे, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आएगा? देखो समझो, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा भाई, याद रखना। STRAIGHT कैसा आएगा? हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। चलिए, कई बार ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला, पैराबोला या पैराबोलिक शेप रहती है। अब ये पैराबोला क्या होता है ये अभी हम समझेंगे, आगे समझेंगे। क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है? ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आता है, ठीक है। तो इसे छोड़ दो, ये नहीं पूछता है ज्यादातर। क्वाड्रेटिक का पूछेगा तो पैराबोला या पैराबोलिक, लीनियर का पूछेगा तो स्ट्रेट लाइन, बस इतना यहीं तक पूछेगा। क्यूबिक का तो टेढ़ा मेढ़ा आता है, उल्टा पुल्टा इधर उधर भागता है। चलिए, कोई बात नहीं। तो हमको ग्राफ समझ में आ गया कि ग्राफ इनका किस तरीके से बनेगा। अब बात आती है कि भाई जीरो क्या होता है। देखो, यहाँ पे एक टर्म दी हुई है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो समझो ये जीरो क्या होता है या जीरोज क्या होता है। देखो, जीरो जो है वो एक है, कुछ नहीं, वो एक्स की वैल्यू है। क्या है? एक्स की वैल्यू। और एक्स की वो वैल्यू है जिस वैल्यू को उठा के अगर मैं इक्वेशन में रखूं तो इक्वेशन की टोटल वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो। जैसे कि सब समझते हैं, यहां समझते हैं। जैसे ये एक इक्वेशन थी मेरी 2x प्लस 3, अब इसको हटा देता हूं, ये था 2x प्लस 3। तो सोचो कि 2x प्लस 3 इक्वल टू, अगर मैं जीरो करूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या निकल के आएगा यहां से? 2x इक्वल टू क्या निकल के आएगा? -3। तो x इक्वल टू क्या निकल के आया? -3/2। देखो, ये x की एक वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को उठा के अगर मैं वापस इस इक्वेशन में रखूं, 2x प्लस 3 में रखूं, तो 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसीलिए x की इसी वैल्यू को अपन क्या कह रहे हैं? जीरो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीरो। तो जीरो इज नथिंग, जीरो इज ए वैल्यू ऑफ x। इसे अपन क्या कह रहे हैं? जीरो। जीरो ऑफ व्हाट? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल? ये लीनियर जो है 2x प्लस 3। तो इसके लिए ये x इक्वल टू -3/2 जो निकल के आया है, इसी को अपन कह रहे हैं जीरो, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया कि जीरो क्या है? जीरो कुछ नहीं है,
x की एक वैल्यू है, जिस वैल्यू को उठा के अगर हम इक्वेशन में रख दें तो इक्वेशन की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसका भी हम देखेंगे, इसका भी हम देखेंगे, लेकिन अभी पहले इसका समझ लो, पहले मीनिंग समझ लो, एक पे समझ लो फिर सब पे समझ लेंगे। अब आता है कि लीनियर इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। भाई लीनियर इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। कितने रहेंगे, 1। यानी देखो ये एक लीनियर इक्वेशन थी, इसके लिए x की कितनी वैल्यू है हमारे पास, जिन वैल्यूज को अगर मैं इसमें रखूं तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाए, एक ही निकल के आया ना हमारा x इक्वल टू -3/2। तो लीनियर इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने रहते हैं, 1। लीनियर इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितना रहेगा, 1 रहेगा। तो ये बात समझ में आ गई हमको, नंबर ऑफ जीरोज किसे कहते हैं। अब बात आती है ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरो का या जीरोज का। देखो अगर मैं 2x + 3 को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करूं, तो ये कैसे आएगा, मैंने जैसे बताया स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी जो x एक्सिस को एक ही जगह पे काटेगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, एक ही है ना। तो जीरो क्या है, जीरो वो पॉइंट है, वो बिंदु है जहां पे आपकी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो ये हमारा क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया, यानी कुछ भी नहीं, ग्राफ या आपका जो शेप जो आएगी या स्ट्रेट लाइन जो आएगी या जो आपका पैराबोला आएगा या जो आपका कर्व आएगा, वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बस उसी पॉइंट को अपन क्या कह रहे हैं, जीरो कह रहे हैं। तो इसका तो हमको पता चल ही गया, ये पॉइंट पे जो है ये हमारा जीरो है। तो अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली यहां से काटते हुए निकलेगी -3/2, यानी -1.5 से होके कट करके निकल जाएगी। तो ये हुआ हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो चलिए ये तो आपको समझ में आया लीनियर के केस में। और याद रखना है लीनियर के केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, मैक्सिमम भैया 1 होते हैं, और मिनिमम भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, एक स्पेशल केस होता है वो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो लीनियर इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, 1 होते हैं। चलो अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब क्वाड्रेटिक में कैसा है, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है x² - 3x - 4। चलो तो मैं बता देता हूँ फटाक से, x² - 3x - 4 = 0। चलो अब इसे हम करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपने सीखा होगा, फैक्टराइजेशन आपने सीखा होगा, तो करो भाई फैक्टराइजेशन। क्या बनेगा, x² माइनस का 4x प्लस का x और माइनस का 4 = 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है x, तो क्या बचा x - 4 प्लस 1 यहाँ रख दो, x - 4 = 0। इसको कॉमन ले लो तो x - 4 और यहाँ से आएगा x + 1 = 0। देखो इस ब्रैकेट को 0 करो तो x - 4 = 0 करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको x = क्या मिलेगा, 4। और जब x + 1 को 0 करोगे तो यहाँ से मिलेगा आपको x = -1। ये दो वैल्यू निकल के आ गई दो वैल्यू निकल के। चलिए पहली वैल्यू ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो टोटल 0 कितने हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, ये एक 0, ये दूसरा 0 हुआ। ये 0 को हम कह देते हैं, पहले 0 को हम कह देते हैं अल्फा, और दूसरे 0 को हम कह देते हैं बीटा। क्या कह देते हैं, बीटा। तो चलो ये आसान हो गया। अब बात वापस वही कि नंबर ऑफ जीरोज हाई मैक्सिमम कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। ठीक है, अच्छा ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या आएगा, वापस वही चीज आएगा। कैसे कि भाई यहाँ पे भी कट करेगा और यहाँ पे भी कट करेगा, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ यानी पैराबोला आपका कट करेगा। कैसे करेगा वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक का। अच्छा अब बात आई कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि 2 से कम हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक भी 0 ना हो, क्वाड्रेटिक का एक भी 0 न हो। ऐसा भी हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन सिर्फ एक ही 0 हो, और ऐसा भी हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन 2 0 हो, जैसा कि हमारा एग्जांपल ये रहा। तो डिपेंड करता है केस पे, इक्वेशन कैसी दी है उस बात पे डिपेंड करता है। लेकिन एट मोस्ट जीरोज कितने रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 0 कितने रहेंगे, 2 रहेंगे क्वाड्रेटिक के लिए। यहां तक हम समझ गए। चलिए अब हम सीखते हैं क्यूबिक इक्वेशन के जीरोज कैसे निकाल सकते हैं। क्या होगा, x³ - 4x = 0 कर दो। यहां से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, x को बाहर निकाल दो तो यहाँ क्या बचेगा, x² - 4 = 0। तो चलो इसको हम ठीक कर लेते हैं। x² - 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। चलिए अब x,
अब ये आपने सीखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वहां से हम लिखेंगे एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब चलो एक बार इसे जीरो करो तो यहां से एक्स इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। एक बार इसे जीरो करो तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस टू आएगा। और एक बार इसे जीरो करो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, टू आएगा। देखो तीन वैल्यू आई x की, कितनी वैल्यू आई टोटल हमारे पास, तीन वैल्यू आई, ये एक, ये दो और ये तीन। अब ये तीन वैल्यू जो x की आई है ये एक्चुअल में क्या है, ये तीनों जीरोज हैं, ठीक है, क्या है, जीरोज। और इनका मीनिंग क्या होता है, अगर इनमें से जीरो को उठा के यहाँ रखूं तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। x इक्वल टू माइनस टू को इस इक्वेशन में रखूंगा तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। x इक्वल टू टू को उठा के रखूंगा तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमको बात समझ में आ गई कि भाई अच्छा ये चीज होती है, जीरोज का मतलब ये होता है। और जीरोज है कुछ नहीं, जीरो है कुछ नहीं, x की वैल्यू है। अब ये तीन वैल्यू हैं तो हम इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। पहली वैल्यू को हम कह रहे हैं अल्फा, दूसरी वैल्यू को हम कह रहे हैं बीटा और तीसरी वैल्यू को हम कह दे रहे हैं गामा। तीन जीरो हैं तो तीनों को हमने नाम दे दिया अल्फा, बीटा और तीसरा नाम गामा। चलिए अब इसका मीनिंग क्या होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, जब हम इसको प्लॉट करेंगे, जब हम इसका कर्व बनाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा जो भी कर्व आएगा, जब कर्व बनाएंगे तो ये कर्व एक्स एक्सिस को तीन जगह पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। या कहां पे, एक तो एक्स इक्वल टू जीरो पे काटेगा, दूसरा एक्स इक्वल टू माइनस टू पे काटेगा, या एक्स इक्वल टू टू पे काटेगा, या काटेगा, है ना, होगा ऐसा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग वही होता है जीरो का। चलिए तो ये हुआ हमारा क्यूबिक इक्वेशन के बारे में। अच्छा अब बात आती है नंबर ऑफ जीरोज कि क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं। तो भाई क्यूबिक इक्वेशन में एट मोस्ट तीन जीरो हो सकते हैं। कितने जीरो हो सकते हैं, थ्री। ये कई बार पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू में पूछता है कि क्यूबिक इक्वेशन में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो आपको बोल के आना है भाई तीन होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। देखो ये आए एक दो तीन, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा तीन हो सकते हैं। तो एक चीज तो ये आपको समझ में आई। अब बात आती है इनका हम थोड़ा सा ग्राफ पे समझते हैं कि ग्राफ पे क्या होता है, बाद में फिर हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट में हम ग्राफ पे समझते हैं। यस गाइस, तो सबसे पहले हम लीनियर को देखते हैं। मैंने बताया नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, वन होंगे। तो ये कैसे होगा, मान लो ये x, ये o, ये x डैश, ये y o और यहाँ पे क्या आया y डैश। तो देखो एक केस तो ये बनता है x एक्सिस को कट करके जाएगा, एक जगह पे तो कट करेगा ही करेगा। तो चलिए मान ले ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई जो हमने लाइन ड्रॉ की। तो x एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यही पॉइंट जो है वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। या तो यूं कह लो कि जो जीरो निकल के आया था वो पॉइंट हमारा क्या है, ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीनियर का। कितने जीरो रहेगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम जो बोलना है बोलो, एक रहेगा। लेकिन एक स्पेशल केस आता है, और वो स्पेशल केस क्या है, मान लो और एक्चुअल में देखो यहाँ पे एक चीज और याद रखना, लिनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक में ये ए जो है ना भैया आपका ए, ये तीनों की बात कर रहा हूँ, ये ए जीरो नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों, सोचो अगर आपका ये ए जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो हो गई, तो फिर ये कैसी इक्वेशन रह जाएगी, यहां से लेके यहां तक क्वाड्रेटिक बन गई। अगर इसको जीरो कर दूंगा, यहाँ पे ए जीरो हो गया तो ये टर्म खत्म, खत्म तो मतलब ये कैसा रह गया, लिनियर रह गया। अब अगर यहाँ पे मैं मान लो ए को जीरो कर दूं, ए को जीरो कर दूं तो ये टर्म ही खत्म हो जाएगी। तो फिर सिर्फ क्या बचेगा, कांस्टेंट बचेगा। क्या बचेगा, कांस्टेंट, है ना। तो ऐसा होता है कि जैसे ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, और मान लो ये है, ये कांस्टेंट वाला है, जैसे y इक्वल टू मान लो 3 है, भाई यहाँ पे आपका 3 है, ये क्या है, 3 है। अब देखो क्या ये लीनियर इक्वेशन है, y इक्वल टू 3 लीनियर इक्वेशन है, x की टर्म तो गायब है। तो आप जबरदस्ती उसे लीनियर बनाना चाहो तो बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं इसको जबरदस्ती लीनियर, हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 0x प्लस 3। लो भाई जबरदस्ती बना दिया हमने, बना दिया जबरदस्ती, ठीक है। तो अब देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन आएगी, ये लाइन x एक्सिस के कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। कैसे आएगी, पैरेलल। और जब ये पैरेलल है तो ये x एक्सिस को कहीं पे काटेगी क्या, इंटरसेक्ट करेगी क्या, नहीं करेगी। तो इस पर्टिकुलर केस में, इस वाले पर्टिकुलर इस केस में लाइन तो ये स्ट्रेट है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज क्या है, कोई जीरो ही नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं कर रही, ठीक है कि नहीं। चलो बाकी
ये एबनॉर्मल केस है, ये एक एबनॉर्मल केस है, ठीक है। बाकी तो ए जीरो नहीं होगा कहीं, ठीक है। चलिए, तो ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक में से लीनियर आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं क्वाड्रेटिक का केस। यस गाइस, तो मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स ये वाई सब में ऐसा है, तो हो सकता है पैराबोला। मैंने बताया ना क्वाड्रेटिक का शेप कैसा आता है, पैराबोला आता है। और मैंने कहा था, क्या कहा था, एट मोस्ट 2 जीरोज हो सकते हैं। तो ये केस कैसा है, जैसे कि मान लो आपका पैराबोला ऐसे जा रहा है, ये पैराबोलिक शेप है। अब बताओ ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, जीरोज कहलाएंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ पे जहां पे जो भी होगी वही क्या कहलाएगी, जीरो कहलाएगी। और दो जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन एक केस ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि सिर्फ ये जो है ना, ये पैराबोला जो है आपका आया और सिर्फ टच करके निकल गया, सिर्फ एक पॉइंट पे आपको टच करके निकल गया। अब नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे भाई, एक ही होगा, है ना। और एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से ही निकल जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब नंबर ऑफ जीरोज क्या हुए, एक भी जीरो नहीं है, नो जीरो, है ना। ये ऊपर की तरफ जा रहा है, चलो ये नीचे की तरफ से भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लो, अब नंबर ऑफ जीरोज क्या है, एक्स एक्सिस को तो टच ही नहीं कर रहा है ना, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या है, जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में दिस इज पॉसिबल कि नंबर ऑफ जीरोज क्या हो, जीरो हो, यानी एक भी जीरो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही जीरो है, और ऐसा भी हो सकता है कितने जीरोज हैं, 2 जीरो हैं, ठीक है, 2 जीरोज हैं, तो ये पॉसिबल है। तो ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक में एक एमसीक्यू बनता है, यहीं से एक एमसीक्यू बनता है, आपकी किताब में लिखा हुआ है भाई, और इसको सीरियसली समझ लो। ये दिया हुआ है आपकी बुक में, एक कंडीशन दी हुई है, और वो कंडीशन क्या है वो मैं समझा देता हूं। यस भाइयों, तो ये आपकी किताब में एक कंडीशन दी हुई है, a इज ग्रेटर देन जीरो, a इज ग्रेटर देन जीरो। a इन द सेंस, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे जो आता है, यहाँ नंबर जो आता है ना 2 3 4 5, ये ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, यानी यहाँ 2i 3i प्लस का आना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा, इक्वेशन रहेगा, तो उसका जो पैराबोला बनेगा वो कैसे बनेगा, ओपन अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ इन द सेंस भाई, ऊपर की तरफ इन द सेंस इस टाइप से, लाइक जैसे जैसे देखो ये कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ अपवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में पूछ लेता है कई बार कि इफ a इज ग्रेटर देन जीरो देन नेचर ऑफ पैराबोला, या पैराबोला ओपन किधर ओपन होगा, ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ ओपन होगा। और अगर a लेस देन जीरो है, a लेस देन जीरो है यानी कि नेगेटिव है, यानी यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है, या माइनस आ रहा है, यहाँ पे -2 -3, या कुछ नहीं तो डायरेक्ट माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, a नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, तो ओपन डाउनवर्ड। तो इस ग्राफ का, जैसे कि मान लो यहाँ नेगेटिव आ गया, तो इसका पैराबोला कैसे बनेगा, डाउनवर्ड, ऐसे नीचे की तरफ ओपन होगा। तो यहां से एक बार, कई बार एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, ओके। यस भाइयों, तो अभी फिर इसके बाद आता है हमारा क्यूबिक। अब देखो क्यूबिक में हमने पढ़ा कि एटमोस्ट जीरो कितने हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कितनी जगह पे कट करेगा, 3 जगह पे कट करेगा। चलो देख लेते हैं हम, यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 4x है हमारी इक्वेशन। तो ये कितनी जगह पे काटेगा, 3 जगह पे काट सकता है कि नहीं, 3 जगह पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, और वही तीनों पॉइंटों को, वही तीनों पॉइंट की एक्स की वैल्यू को अपन क्या कह रहे हैं, जीरोज कह रहे हैं। और इसका कर्व कैसा आता है, टेढ़ा मेढ़ा आता है, हम बनाएंगे, हम ड्रॉ करेंगे तब बताएंगे कि भाई इसका कर्व थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आता है, उल्टा पुल्टा शेप में आता है। तो आई होप गाइज आपको 3-4 चीजें समझ में आई होंगी। पहला, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट ऐसा रहता है, क्वाड्रेटिक का ऐसा, क्यूबिक का ऐसा। ये पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लो। साथ में एक चीज और याद कर लो कि इन तीनों इक्वेशन में a जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, डिग्री, लीनियर की डिग्री क्या रहेगी, 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री क्या रहेगी, 2, क्यूबिक की डिग्री क्या रहेगी, 3, एक डिग्री चीज। फिर अगला आता है कोएफिशिएंट। तो देखो कोएफिशिएंट तो आप समझते हो, x का कोएफिशिएंट क्या है, 2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -3, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, -4, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। यहाँ एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1। तो ये कोएफिशिएंट होते हैं। अच्छा, अगली चीज जीरो। तो जीरो कैसे कहते हैं भाई, जीरो कैसे कहते हैं, एक्स की वैल्यू, वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखूं तो इक्वेशन की टोटल वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उसी एक्स की वैल्यू को अपन क्या करें इस चैप्टर में, जीरो या जीरोज बोल रहे हैं, ठीक है। और ग्राफिकली अगर हम ज्योमेट्रिकली मीनिंग देखने जाएं, तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग का मतलब होता है चाहे स्ट्रेट लाइन बनाऊं, चाहे पैराबोला बनाऊं, चाहे वो क्यूबिक वाली इक्वेशन का टेढ़ा मेढ़ा कर्व बनाऊं,
मीनिंग एक ही रहेगा कि जीरो का मतलब है कि ग्राफ, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला एक्स के उस पॉइंट पे जो हमारा निकल के आए, जैसे अपन जीरो बोल रहे हैं, वहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा। बस गाइस इतना समझने का है, फिर इसके आगे मैं सिखाता हूं।